जहां जन्म हुआ, जो झोपड़ी आपके सामने, इस झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहां से 5 किलोमीटर गंज है, यहां झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में, तो भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे। तो क्या होता है कि बरसात में जो खप्पर होते ना, कई बार खप्पर अगर अलग अलग हो जाते हैं तो पानी नीचे आता है, छूता है तो अंदर में को छोटी, ये तो अभी कथा के लिए ये बाद में हुआ है, सब यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी, तो वहाँ भोजन बनता था, यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते, जब तक बारिश चलती थी सो नहीं पाते थे। काश सो लेते, बड़ा आनंद होता। आदमी की अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। पर भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। एक जगह हम गए, उनके यहाँ झूमर था 2.5 करोड़ का, झूमर विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है? बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हम ये कथा यहाँ पता है क्यों सुना रहे? इसलिए सुना रहे भैया कि तुम्हारी जिंदगी के ये जो काले दिन है ना, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जब हमारे जैसे व्यक्ति की बिगड़ी बनाई, इस झोपड़ी में ही कथा कह के हम कहना चाह रहे हैं। जब हम यहाँ से कथा कह सकते हैं और गौरव अपने आप में गौरवान्वित रख सकते हैं, तुम भी हनुमान जी पर भरोसा रखो, तुम्हारी भी जिंदगी हनुमान जी बदली। उन्होंने सबकी बदली, वरना इस गांव में, अच्छा देखो तो, पूज महाराज जी बद्रीनाथ से बैठी, बाहर न जाने कौन कौन प्रदेश से बैठे, विदेशों से भी लोग बैठे। विचार करो, इस गांव में, इस झोपड़ी में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाद डालते थे, वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहां लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाद डाल देते थे, तो रिश्तेदार वहां लेट जाते थे, हम लोग यहाँ। गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माता जी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम दोनों भाइयों बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माता जी सोती, कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कड़ी बना रही थी, तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में, अमावस्या को पूर्णमासी को, इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बांट लेते थे। 4 रोटी बनी है तो 2 ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माता जी फिर भी ऐसी रह जाती थी, कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए भैया, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, ये बजरंग बली की कृपा है। वरना हमारी औकात, हमारे घर पे कौन आता था, कौन पूछता था, कौन बुलाता था, कौन कहता था? आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे, तो हम आटा खरीदे, 1 जोड़ी कपड़ा खरीदे, ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता, देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, महाराज जी को कड़ी पूड़ी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई, तो ये भाग्य देखो। हम कहना ये चाह रहे, भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी भैया, बागेश्वर हनुमान जी, और हम तो, हमारी तो इन्हीं से बनती है, सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहां पर यहाँ लोग जहां बैठे हैं, जहां पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहां पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ, हाँ, कोई आता नहीं था गांव का। और जहां पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहाँ पर पूरे गांव को घूरो रलत कचरा, और कचरा की दुर्गंध हमारे मकान में आ गई।
पूरे गांव की, और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचरा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचरा डाल, और कचरा पीछे, कचरा आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो, हजारों लोग बैठे हैं। वहां बाहर देखो, नीम के पेड़ से लेकर के कहां कहां लोग बैठे, लास्ट तक, कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते। हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते हैं ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद किए, पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में, तो वहां झोपड़ी पे, जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पे बहाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं, पता नहीं किस रूप में भगवान आए हैं, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होता है। पर ये कथा यहां सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे, हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे कि हनुमान जी की कृपा देखो। दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण ले लो भैया। हमारी औकात हमें पता, हमने कल भी कही थी कि हमारे गांव के सरपंच के साथ बैठने की हमारी औकात नहीं। और जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और उनसे बातें करी, तो उन्हें जब सलाह दी, तब हम खुद चौंक जाइए, चल का रहो भैया, मचो का। हाँ, अभी तब हमें यह समझ आई कि ये भगवान की कृपा है और कुछ भी नहीं। ये भगवान की कृपा है, कुछ भी नहीं, केवल और केवल भगवान की कृपा। भैया हमने तो जीवन में बहुत धक्के खाए। जितने लोग कथा सुन रहे, यहाँ पर, बाहर बैठे, टीवी पर सुन रहे, आप सबके जीवन में कभी ऐसे दिन न आवे, सब काले बादल छट जावे। यही सत्यनारायण भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अब वो तो दिन बीते ही गए। वो बड़ा प्यारा वो गजल है ना, एक बड़ी प्यारी गजल है, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। आते थे हाँ वो पुराने दिन, जो बीत गए हैं दिन लौट नहीं आते, बीत गए, पर बीते सो तो ठीक है, भगवान करे ऐसे दिन किसी के ना बीते। पर उन दिनों में एक आनंद तो था, जो मैं अनुभव आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक आनंद था, बस सुबह से उठो, खूब पूजा करो, खूब हनुमान जी को देखो, खूब अर्चना करो, कोई रोक टोक नहीं थी। मन में ये तनाव नहीं रहता था कि लोग बैठे हैं। वो याद बहुत आती, वो पुराने दिन ही बहुत याद आते हैं। सुबह से उठकर धाम जाना, वहां हेडपंप पर नहाना, फिर मंदिर बागेश्वर चढ़ जाना और बागेश्वर महादेव के दर्शन करना। और आपने कभी बागेश्वर महादेव में एक बात ध्यान दी हो, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता। हमने कहा क्यों? बोले उनका दरवाजा इतना छोटा है कि जाओगे भी सीधे और लौटोगे भी सीधे, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता है, इतना छोटा दरवाजा है। तो वो अद्भुत आनंद था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी ना बागेश्वर धाम में। अरे पूछो साहब, क्या फकीरी थी, क्या आनंद था। लगा है धूना, बन रहे टिक्कड़, चल रहा सुंदर कांड, बैठे हैं, चाय पे चाय चल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, मिलने का कोई दिक्कत नहीं, सीधे चले आओ, पांव पड़ो, चले जाओ। क्या आनंद था, याद आई। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। पूछो क्यों? अब आग पड़ोसी, अब आग पड़ोसी भी बुझाने